हेलो, वेलकम टू मैथ्स इज नॉट हुआ। मैं हूँ अरुणा। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। उसमें एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन इज वेरीफाई, टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको तो और सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड से शुरू करके प्रूव करेंगे कि दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दो एक्सप्रेशंस हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। एक एक टर्म ले लेते हैं, पहले एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं इस सारी एक्सप्रेशन से। This is x into the second expression as it is, फिर y into this expression second one plus y into x square minus xy plus y square. This is equal to x into x square is x raised to power 1 plus 2, that is 3, minus x into xy, that is x into x is x square into y, प्लस ये साइन सेम कैसे है, क्योंकि x का साइन प्लस है, सो प्लस इंटू दिस प्लस इज प्लस, प्लस इंटू दिस माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, x इंटू वाई स्क्वायर दैट इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर वाई, देन प्लस y का साइन प्लस एक्स वाई का माइनस, सो प्लस इंटू माइनस minus y into x y, that is y into y square और x as it is x y square plus y into plus y square, that is plus y cube। अब आप देखोगे x क्यूब और y क्यूब को छोड़ के बाकी सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं। माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड दिस इज एक्स स्क्वायर वाई विथ प्लस साइन, सो ये कैंसिल आउट हो गया इसके साथ। देन एक्स वाई स्क्वायर प्लस एंड एक्स वाई स्क्वायर विद माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ। क्या बच गया, एक्स क्यूब, ये सब कैंसिल आउट, प्लस वाई क्यूब। यही है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, यस, हेंस वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेम फर्स्ट पार्ट जैसे, लेफ्ट हैंड साइड को तो हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो विल स्टार्ट विद राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हियर इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, सेम पहले जैसे दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है, सो पहले इसकी फर्स्ट टर्म x into the second expression, that is x square plus xy plus y square, then this minus sign y into this expression, minus y into x square plus xy plus y square. This is equal to x into x square, that is x raised to power 1 plus 2, जब x के ऊपर कुछ नहीं लिखा मीन्स इसकी पावर 1 है, सेम बेस पावर्स ऐड हो जाती हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं, सो x रेज टू पावर 1 प्लस 2 दैट इज 3, प्लस साइन x इंटू एक्स वाई, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई, प्लस साइन x इंटू वाई स्क्वायर दैट इज एक्स वाई स्क्वायर, देन माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का साइन क्या है, नो साइन मीन्स प्लस, सो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस वाई एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर वाई, देन माइनस इंटू दिस प्लस इज माइनस वाई इंटू एक्स वाई, दैट इज एक्स इंटू वाई स्क्वायर, देन माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस y into y square, that is y cube.
साथ साथ नजर रखनी है लेफ्ट हैंड साइड पे, हमें चाहिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहाँ पे एक्स क्यूब है, इधर वाई क्यूब है विद माइनस साइन, तो बीच वाली आइटम सारी आपस में कैंसिल आउट होने वाली है। फर्स्ट ये है एक्स स्क्वायर वाई, ये है प्लस साइन के साथ, ढूंढो कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस के साथ होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई विद माइनस साइन, तो ये दोनों आपस में कट गए। देन एक्स वाई स्क्वायर, दिस इज विद प्लस साइन, तो ये सेम टर्म होनी चाहिए एक माइनस साइन के साथ, यस एक्स वाई स्क्वायर विद माइनस साइन, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्या बचा, दिस इज एक्स क्यूब, ये सब कट गया, माइनस वाई क्यूब, यही है लेफ्ट हैंड साइड, so this is equal to left hand side, hence verified. Question number 10th is factorize each of the following. First part, solution 27y cube plus 125z cube. Hint दे रखा है C question number 9th. क्वेश्चन नंबर 9th में क्या था, 9th में था वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और सेकेंड पार्ट था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों हमने वेरीफाई किए हैं। क्वेश्चन है फैक्टराइज करना, हमें किस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, अगर कोफिशिएंट्स को हटा के देखें तो वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यानी कि ये वाली फॉर्म दिया है हमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये कौन सी है, एक्सपैंडेड फॉर्म है ना, एडिशन ऑफ टर्म्स है। इसको हमने फैक्टराइज करना मीन्स कि हमें इसको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने यही किया, यहाँ पे ये दो एक्सप्रेशंस हैं, एक एक्स प्लस वाई और दूसरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट मीन्स ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, यानी कि हमको यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से ये राइट हैंड साइड वाले में जाना है, यानी कि हमें अब ये वाली फॉर्म में लिखना है। ये जस्ट लाइक आइडेंटिटी हो जाते हैं। इनको कैसे याद करोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक बार तो आपने लेना है एक्स प्लस वाई, यहाँ पे प्लस साइन तो एक्स प्लस वाई, और दूसरी एक्सप्रेशन में एक तो एक्स स्क्वायर आना है एक वाई स्क्वायर, और बीच में आ जाएगा दोनों का प्रोडक्ट विद माइनस साइन एक्स वाई, और अगर ये माइनस साइन के साथ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तब आप लोगे एक्स माइनस वाई जो इसके बीच में साइन है, और बाकी सारा एक एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आना ही है, और दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई, इनको सारा प्लस साइन। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में प्लस है साइन, यानी कि फर्स्ट वाली आइडेंटिटी ये यूज होनी है। अब हम ये जो क्वेश्चन में दिया है इसको क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स के साथ लेते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट्स के साथ लेके इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, तभी तो हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि वाई क्यूब तो है, तो जो कोफिशिएंट है 27 वो भी किसी का क्यूब होगा, वो है 3 का क्यूब, सो दिस इज इक्वल टू 3 क्यूब वाई क्यूब, यानी कि 3y होल क्यूब, है ना, प्लस ये प्लस साइन, ऐसे ही 125z क्यूब, 125 किसका क्यूब है, 5 का, 5 क्यूब z क्यूब, यानी कि दिस इज 5z होल क्यूब। ये आ गया इसी फॉर्म में x क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी कि x यहाँ पे क्या है 3y, x है हमारा 3y, और आइडेंटिटी में जो y है वो क्या है क्वेश्चन में, y इज 5z, ठीक है। अब इन वैल्यूज के साथ हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, सो दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई, यानी कि 3y प्लस 5z, 3y प्लस 5z इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि 3y स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यानी कि x इज 3y, y इज 5z, 3y इंटू 5z, देन प्लस वाई स्क्वायर, y क्या है 5z, सो 5z होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3y प्लस 5z इंटू, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करके छोड़ना है,
3y होल स्क्वायर इज 3 स्क्वायर y स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z दैट इज 3 इंटू 5 15 y इंटू z yz माइनस 15yz प्लस 5z स्क्वायर यानी कि प्लस 5 स्क्वायर z स्क्वायर दैट इज प्लस 25z स्क्वायर। बस और सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, तो यही है इसका आंसर, ये है फैक्टराइज्ड फॉर्म। सेकेंड पार्ट 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। तो सेकेंड पार्ट वाली आइडेंटिटी यूज होने वाली है कौन सी? x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, पहले तो x माइनस वाई, फिर x स्क्वायर और y स्क्वायर आना है प्लस एक्स वाई, और साइन कौन से, यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ वाले सारे प्लस। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन में वेरिएबल के साथ m क्यूब के साथ कोफिशिएंट है उसको भी हम एज क्यूब लिख लेते हैं। तो 64 किसका क्यूब है? 4 का। सो दिस इज इक्वल टू 4 क्यूब m क्यूब माइनस, ऐसे ही सेकेंड टर्म को करेंगे, 343 किसका क्यूब है? 7 का। 10 तक के क्यूब आप याद कर लो, इंटू n क्यूब, दिस इज इक्वल टू 4m होल क्यूब माइनस 7n होल क्यूब। तो ये फॉर्म आ गई। ऐसे ही x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x क्या है यहाँ पे? 4m और y क्या है? 7n। x is 4m और y is 7n। अब इन वैल्यूज के साथ ये आइडेंटिटी हम अप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, पहले x माइनस वाई यानी कि 4m माइनस 7n, 4m माइनस 7n इंटू एक्स स्क्वायर इज 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर, देन प्लस एक्स वाई यानी कि प्लस x इज 4m इंटू y इज 7n प्लस y स्क्वायर, y क्या है? 7n होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4m minus 7n इंटू 4m होल स्क्वायर इज 4 स्क्वायर m स्क्वायर यानी कि 16m स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n यानी कि 4 इंटू 7 28, m इंटू n इज mn 28mn प्लस 7n होल स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर n स्क्वायर दैट इज 49n स्क्वायर। बस और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही आंसर है। दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।